नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि नवमी और मंगलवार का दिन है। नवमी तिथि आज सुबह 8:05 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 2:08 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा। आज स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 मार्च की देर रात 1:55 से अगली सुबह 6:15 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 मार्च की सुबह 6:17 से सुबह 10:41 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 मार्च की सुबह 6:40 से दोपहर 11:59 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 मार्च की सुबह 6:41 से सुबह 10:08 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:03 से दोपहर 2:18 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 मार्च की सुबह 7:04 से दोपहर 11:59 तक और एक बार फिर दोपहर 2:14 से रात को 9:08 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 मार्च की दोपहर बाद 3:22 से शाम 7:26 तक और एक बार फिर रात 8:58 से रात 9:42 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक और एक बार फिर कल सुबह 6:31 से सुबह 6:41 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 मार्च की रात 10:56 से रात 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 मार्च की सुबह 7 बजे से दोपहर पहले 11:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय कल यानी कि 6 मार्च की रात 10:52 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:28 से शाम 4:55 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:16 तक। चंडीगढ़
दोपहर बाद 3:28 से शाम 4:55 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:13 से शाम 4:41 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:28 से शाम 4:56 तक। कोलकाता दोपहर 2:44 से शाम 4:13 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:15 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप जिस किसी भी काम को करना चाहेंगे वो काम बड़े आराम से पूरा हो सकता है। आपको बस थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। आप किसी काम के लिए योजना बना सकते हैं। आपको दूसरों के सामने अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए। इससे चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। संतान की ओर से आपको सुख मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। कोई बड़ा काम संतान की मदद से पूरा हो जाएगा। माता पिता का सहयोग भी बना रहेगा। शाम को माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। किसी अपने से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से ही सलाह लेनी चाहिए। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपके काम बनते बनते रुक सकते हैं। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने से बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके करियर की दिशा को बदल सकती है, लेकिन आपको जिंदगी का कोई भी फैसला बड़ा ही सोच समझ कर लेना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी काम में भागदौड़ थोड़ी अधिक हो सकती है। बच्चों के स्कूल कॉलेज से जुड़े कुछ कागज बनवाने पड़ सकते हैं। आपको किसी से मदद भी मांगनी पड़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य से आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है। आप अपने खर्चों को लेकर सोच विचार में डूबे रह सकते हैं। आपको आसपास की चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। आज कई लोगों को आपकी बात समझने में परेशानी हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। काम से निपट लेने के बाद आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं। कुछ जरूरी चीज़ें आपको फ़ायदा दिला सकती हैं। इस राशि के कारोबारियों को किसी से जरूरी मुलाकात करनी पड़ सकती है। धन के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। कन्याओं को कुछ गिफ्ट करें। आपके अपने निर्णय फायदेमंद रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि के जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में समरसता आएगी। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। किसी पुरानी बात को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आज अचानक घर पर कोई मित्र आ सकता है। आप उसके साथ घर पर लंच का आनंद ले सकते हैं। आज किसी टूर पर जाने का प्लान भी बनाएंगे। ऑफिस में काम को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। शादीशुदा लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने में लगे रहेंगे।
सुबह धरती माता को छूकर प्रणाम करें, पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बहुत हद तक बढ़ जाएगा। आसपास के लोगों से आपको मदद मिल सकती है। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। किसी काम को नए तरीके से करने की सोच सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आपके सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं पाएगी। आपको किसी सेमिनार में बतौर अतिथि बुलाया जा सकता है। वहां लोग आपके व्यवहार से काफ़ी प्रभावित होंगे। शाम को आप जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात होने से आपको बड़े फायदे होंगे। परिवार में सबके साथ किसी खास मामले पर बातचीत हो सकती है। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। ब्राह्मण को भोजन कराएं। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस के काम में आपके सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं। आप अपने काम में किसी मित्र का सहयोग ले सकते हैं। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए आसार खुल सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको फायदा दिला सकता है। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आपके घर पर अचानक कोई रिश्तेदार आ सकते हैं। आपको उनसे बातें करके अच्छा लगेगा। माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लें। पूरे दिन लोगों से सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। लोग आगे से चलकर आपसे बात करना चाहेंगे। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपको नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम प्रसंग के प्रति आपका झुकाव हो सकता है। सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपके दिमाग में अचानक कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति की राहें खोल देगा। जरूरतमंद को वस्त्र भेंट करें। आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। माता पिता अपने बच्चों के साथ कहीं आसपास पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। आज आप किसी समारोह में जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ऑफिस में माहौल थोड़ा गंभीर रहेगा। आपको अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही अपनी कोई राय देनी चाहिए। आज आपको थोड़ा आलस्य भी महसूस हो सकता है। आपको अपना खान पान हेल्दी रखना चाहिए। आज कुछ मामलों में आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। पक्षियों को दाना खिलाएं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी के पत्तों का सेवन करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को भोजन कराएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचना चाहिए। ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। मूलांक 2, आज साथ में काम करने वाले के प्रति आपको कुछ गलतफहमी हो सकती है। मूलांक 3, आपको बिजनेस में कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कोई भी फैसला लीजिए सोच समझ कर लीजिए। मूलांक 4, आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में चली आ रही आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मूलांक 5, आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही काम का बोझ रहेगा जिससे आपको थोड़ी सी थकान होगी। मूलांक 6, आज आपको कोई कठिन काम थोड़ा परेशान करेगा जिससे उस काम को पूरा करने में समय लगेगा। मूलांक 7, जीवन साथी के साथ कुछ गलतफहमी होगी, लेकिन किसकी वजह से ये गलतफहमियां दूर होंगी? किसी की वजह से भी कोई जीवन में होगा जो गलतफहमियां दूर कराएगा। मूलांक 8, अगर आप कोई नया मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। मूलांक 9, रिश्तों के लिहाज से आज का दिन शानदार रहेगा। बिगड़े हुए रिश्ते आपके फिर से बनेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी ईशान कोण
यानी उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी की चीज़ों को रखने के बारे में। और आज हम आपको बताएंगे नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में मिट्टी की चीज़ों को रखने के बारे में। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में भी मिट्टी की चीज़ों को रखा जा सकता है। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की तरह ही दक्षिण पश्चिम दिशा का संबंध भी पृथ्वी तत्व से है। अतः आप दक्षिण पश्चिम दिशा में भी मिट्टी से संबंधित चीज़ों को रख सकते हैं। इस दिशा में अगर मिट्टी से संबंधित भारी चीज़ों को रखा जाए तो अधिक फायदा होता है। जैसे अगर आपको बगीचे में मिट्टी के बड़े गमले लगवाने हैं तो आप दक्षिण पश्चिम दिशा में लगवाइए, लेकिन अगर आपको मिट्टी के छोटे गमले लगवाने हैं तो आपको ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में लगवाना चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि नवमी और मंगलवार का दिन है। नवमी तिथि आज सुबह 8:05 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 2:08 तक सिद्ध योग रहेगा। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने, प्रभु का नाम जपने के लिए सिद्ध योग बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाएगा वो सिद्ध होगा, अर्थात सफल होगा। साथ ही आज शाम 4 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। मूल नक्षत्र का संबंध छाया ग्रह केतु से है। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं रानी माया ने साल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। लिहाजा मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों को मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इस दौरान ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रत्येक फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। लिहाजा आज स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती है। स्वामी दयानंद का समाज सुधार में बड़ा ही व्यापक योगदान रहा। स्वामी दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, बुराइयों का खंडन व विरोध किया। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों के भागीदारी के पक्षधर थे। उनमें न केवल देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी, बल्कि वो तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अग्रिम लोगों में से थे। जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी थीं, जैसे हमारा वेद, फिर उत्तर वैदिक काल, उपनिषद काल, ब्राह्मण काल, आरण्यक काल और उसके बाद उनके इंटरप्रिटेशंस। तो जीवन में कभी कभी मूल चीज़ें गायब हो जाती हैं और इंटरप्रिटेशन बाकी रह जाते हैं। हमें याद है हम लोग छोटे थे तो स्काउटिंग में एक खेल खिलाया जाता था कि 24-25 बच्चे या 30 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चे के कान में एक बात कही जाती थी। उससे कहा जाता था दूसरे बच्चे के कान में कहो, उससे कहते थे तीसरे के कान में कहो, और फिर घूमते घूमते जब लास्ट बच्चे तक आते थे तो उससे कहते थे खड़े होकर बताओ कि क्या कहा गया तुमसे। होता ये था कि जो जहाँ कहा जाता था वो यहाँ तक आते आते पूरा बदल जाता था। हमारे समाज में है ना कि वो पता लगा कि रामू जी आज जा रहे थे और वो बस पकड़ रहे थे, लेकिन उनका बस हाथ स्लिप हो गया। तो एक ने अगले को बताया आज रामू बस पकड़ रहे थे, उनका हाथ फिसल गया।
तो दूसरे ने सोचा अब हाथ फिसलाया तो चोट तो लगी होगी। तो उनका यार आज वो अगले को बताया कि अरे भाई रामू जी जो है आज उनका हाथ बस में फिसल गया। तीसरे ने बताया कि अरे आज रामू का बस में हाथ फिसल गया, हैंडल में हाथ लगाया, फिसल गया और भद्र से गिरे। अगले ने बताया भाई वो बस पकड़ने में गिर पड़े। और अगले ने बताया कि गिरे तो काफ़ी चोट चपेट लगी। और अगले ने बताया सुना टांग भी टूट गई। नहीं टूटी तो फ्रैक्चर तो हुआ ही है। अगले ने बताया कि वो फ्रैक्चर नहीं, टांगें टूट चुकी हैं। और पता लगा कि 20वां-30वां आदमी उनके घर हालचाल लेने पहुंच गया। उनकी टांगें सलामत थी, हाथ सलामत था। लेकिन ये जो क्रमशः चीज़ें चलती हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन चीज़ों का खंडन किया जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथों, वेदांग और उत्तर वैदिक काल के जो क्षेपक थे उनके विरोध में वो खड़े हुए। तो हमारा धर्म कोई नष्ट नहीं हो गया था। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म में जो क्षेपक थे, जो चीज़ें समय समय के साथ जोड़ दी गई थी, उनका विरोध किया और वो चीज़ें खत्म भी हुई। उदाहरण के लिए जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती देश में काम कर रहे थे उस समय का एक किस्सा आपको बताऊं। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, लेकिन साथ में उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब वो सती प्रथा जो कुछ भी थी उस समय उत्तर पश्चिम से लगातार हमारे यहाँ लोग आक्रमण करते थे। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया उसके बाद देश में हथियारों का उत्पादन ही बंद करा दिया। अब उसके पीछे कुछ लोगों का विचार था कि वो वास्तव में बौद्ध धर्म में बड़े इन्वॉल्व थे। दूसरा विचार ये था कि उनका मन तृप्त हो गया था युद्ध से। तीसरा विचार ये था कि वो चाहते ही नहीं थे कि शस्त्र का उत्पादन हो ताकि राज्य में विद्रोह हो। अब किसी भी कारण से राज्य में शस्त्रों का उत्पादन बंद, सब बिल्कुल अहिंसक पूरी तरीके से। लेकिन दुनिया तो अहिंसक नहीं थी ना, दुनिया हिंसा में जुटी हुई थी, दुनिया मार रही थी, लोगों को लूट रही थी। जब उत्तर पश्चिम से लुटेरे आने शुरू हुए तो कई कई मील तक उन्हें एक घर में एक कायदे का चाकू तक नहीं मिला जिससे कोई मुकाबला करता। तलवार और भाले तो बहुत दूर की चीजें थी। तो हमारे धर्मशास्त्र में बहुत सी ऐसी चीजें, अब ऐसे में छोटी बच्चियों का अस्तित्व कैसे बचेगा? तो ग्रेजुअली डेवलप हो गया कि अगर पति मर गया तो उसके साथ मर जाओ, सती हो जाओ। मैं सती प्रथा का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ग्रेजुअली डेवलप हुई चीज थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको रोकने की कोशिश की। स्वामी सरस्वती जी के, दयानंद जी के विचारों का की मैं अभ्यर्थना करता हूं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि कुछ हमारे जो वामपंथी विचारक हैं वो इंडिया इट वॉज ए कंट्री ऑफ स्नेक्स, वो सांपों का देश था, यहाँ तो स्त्रियों की जान की परवाह ही नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस समय यहाँ स्त्रियां सती प्रथा कर रही थी, जिस समय स्त्रियां इस देश में उच्च चरित्र का प्रदर्शन कर रही थी, उस समय विदेश की संसद में एक जगह चर्चा चल रही थी कि अफ्रीका से आए लोगों को हम सामाजिक रूप से वो सम्मान नहीं देते हैं। तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि आज, एक अंग्रेज ने खड़े होकर कहा, अंग्रेज मीन्स गोरे ने खड़े होकर कहा कि आज आप इन लोगों को जो अफ्रीका से आए हैं उनको समर्थन देने की बात कर रहे हैं, कल आप कहेंगे कि स्त्रियों को भी संसद में ले आओ। यानी उस समय तक स्त्रियों का दर्जा अव्वल दर्जे का नहीं था, बराबरी का नहीं था, दोयम था, गुलामी के करीब था। यानी स्त्रियों की दशा अगर भारत में सती प्रथा थी तो विदेशों में भी स्त्रियां कोई पलकों पर नहीं बिठाई गई थी। पूरी दुनिया में नारियों की स्थिति बड़ी गंभीर थी। तो यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पढ़ के जो लोग अपने देश, अपने समाज, अपने सनातन, अपने संस्कार के प्रति बुरे विचार बना लेते हैं, वो कृपा पूर्वक कोई बुरा विचार न बनाए। वो क्षेपकों से मुक्ति का अध्याय था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी परम आदरणीय हैं और अत्यंत आदर के साथ कहता हूं कि क्षेपकों से मुक्ति का जो अध्याय उन्होंने चलाया वो अभ्यर्थनीय है, वंदनीय है, स्तुति करने योग्य है। हमें नित्य उसे स्मरण करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका अनुगमन करना चाहिए। मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, मैं विशुद्ध सनातन धर्मी हूँ और सनातन धर्म की ही वकालत करता हूँ।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज चलाया, वो आर्य समाज सनातन धर्म का विशुद्ध और सुसंस्कृत रूप उन्होंने प्रकट किया और उससे सनातन धर्म को निश्चित रूप से भारी लाभ हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सिद्ध योग, मूल नक्षत्र और स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती के बारे में। और अब बात करते हैं आज मंगलवार और मूल नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप कुछ कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी डामाडोल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी डामाडोल आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होगी और साथ ही आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते के मध्य ऊष्मा पहले की अपेक्षा कम हो गई है और आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊष्मा भरना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। अब उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर जलाइए। अगर घर से कहीं बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के आगे वो दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपति मौजूद हों तो और भी श्रेष्ठ है, वरना स्वयं ही दीपक जला लें। इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही परेशानी दूर होगी और आपका काम जल्द ही पूरा होगा। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपसे कर्ज चुकाए नहीं चुक रहा है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। किसी घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाइए और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद श्री हनुमान का ध्यान करते हुए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप आज मंगलवार के दिन अपने कर्ज की एक किश्त या 1 रुपया भी लेनदार को चुकाएं, तो इससे आपको लाभ होगा, जल्दी से कर्जा उतर जाएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपका बाकी कर्जा भी जल्द ही उतर जाएगा। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों की दुआ करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में प्यार की बयार को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मंगल के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और जप करने के बाद हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं। तो ये थी आज मंगलवार के दिन मूल नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपायों की चर्चा। आज मंगलवार के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, हमने इन सब की चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपको पैसों की स्थिति में, आपकी पैसों की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक परिस्थितियां बेहतर बनेंगी। B, आज धैर्यपूर्वक किसी कार्य पर किया गया विचार आपके लिए फलदायी रहेगा।
सी, विद्यार्थियों को शिक्षक की तरफ से मार्गदर्शन मिलेगा, आपका करियर बेहतर बनेगा। डी, आज कार्यस्थल पर किसी से विवाद होने की संभावना बन रही है, आप किसी से ज़्यादा बातचीत न करें। ई, आज आपको संतान पक्ष को किसी कार्य में सफलता मिलेगी जिससे आप बहुत प्रसन्न होंगे। एफ, आपको नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो आपका कोई काम बिगड़ सकता है। जी, आज आपके पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। एच, धन लाभ को लेकर आपके मन में नए विचार आएंगे जिससे आपको खूब धन लाभ होगा। आई, आज छात्रों के अंदर कंपटीशन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही आपका पढ़ाई में खूब मन लगेगा। जे, आपको दूसरों के कामों में दखल देने से बचना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। के, अपनी जरूरी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपकी चीज़ें गुम हो सकती हैं। एल, आपके सारे काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे जिससे आप पूरा दिन खुश बने रहेंगे। एम, अपनी वाणी पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो घर पर किसी से झगड़ा हो सकता है। एन, रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी, लोगों के प्रति आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। ओ, आपको उत्तम दाम्पत्य की अनुभूति प्राप्त होगी, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पी, किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदलेगी और इसमें आपको सफलता मिलेगी। क्यू, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, साथ ही उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। आर, व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एस, आपकी बौद्धिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, भौतिक सुख सुविधाओं में, फिजिकल और नवीन कार्यों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। टी, आपकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा जिससे आप सेहत के प्रति थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे, सतर्कता बरतिए, ठीक रहेगा। यू, आज आपका कोई काम पूरी तरह से सफल होगा, लोग आपको बधाई देंगे। वी, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। डब्ल्यू, समाज के कामों में आप आगे रहेंगे, परिवार का पूरा साथ मिलेगा। एक्स, कुछ लोग आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। वाई, किसी काम के सिलसिले में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा सुखमयी रहेगी। जेड, घर के कामों में कुछ नया करने की सोचेंगे जिससे वो काम जल्दी पूरे होंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको करा रहे हैं झालरापाटन सूर्य मंदिर के दर्शन। झालावाड़ का दूसरा जुड़वां शहर झालरापाटन को सिटी ऑफ वेल्स यानी घाटियों का शहर का भी कहा जाता है। शहर में मध्य स्थित सूर्य मंदिर झालरापाटन का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर अहम है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार वंशीय राजाओं ने करवाया था। वैसे तो ये एक सूर्य मंदिर है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा भी विराजमान है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने आपको बृहस्पति ग्रह और सिर के बालों के संबंध में बताया था। सिर के कम होते बालों का या अधिक टूटने का संबंध बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है। वैसे तो मानसिक बुद्धि के सहायक भी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन साथ ही गिरते टूटते बालों के पीछे भी इन्हीं का हाथ होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के सिर के बाल झड़ें और एक ही मात्रा में एक ही स्थान से। तो किस स्थान पर बाल होने या न होने से उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको उन जातकों के बारे में बताऊंगा जिनके सिर के अगले भाग में दोनों तरफ गंजापन होता है और पीछे की तरफ बाल होते हैं। ऐसा होना उत्तम माना गया है। ये लोग बहुत ही विचारशील और व्यावहारिक होते हैं। अपनी प्रौढ़ावस्था तक आते आते ये लोग अपने जीवन के लक्ष्य के बहुत करीब तक पहुंच जाते हैं। ये क्रिएटिव काम में अधिक रुचि लेते हैं और अपने काम के प्रति लगातार सक्रिय रहते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 मार्च फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज सुबह 8:05 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 6:31 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व,
यानी कि ईस्ट। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मिट्टी का बर्तन घर लाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।